Hello students, good morning. Today in our ninth mathematics class, worksheet number 46, and the today's topic is surface area of sphere and hemisphere. Dear students, हम पिछले कुछ वर्कशीट से मेंसुरेशन टॉपिक को ही कर रहे हैं या सरफेस एरिया और वॉल्यूम के टॉपिक को ही कर रहे हैं, और अभी तक हमने क्यूबाइड और कोन, सिलेंडर, इनके टॉपिक्स को कर लिया है। और आज से हम हेमिस्फेयर और स्फेयर के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, चिल्ड्रन, इन द एडजेसेंट फिगर यू कैन सी स्फेयर एंड सम ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द शेप ऑफ स्फेयर। आप जो साइड में फिगर दिया गया है, आप इसको देखिए। इसमें ये जो शेप दी गई है, ये शेप स्फेयर और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स की हैं। ठीक है, हमारा जो ग्लोब होता है वो स्फेयर होता है, तो और जो हमारी बॉल होती है वो स्फेयर होती है। तो हमारे बॉल के शेप की जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसको हम स्फेयर कहते हैं। यह एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, और द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 सर्कल्स। किसी भी स्फेयर की सरफेस एरिया, जो स्फेयर होता है उसमें केवल एक टाइप का सरफेस होता है, वो कार्ड सरफेस होता है। ठीक है, स्फेयर का जो पूरा सरफेस है वो कार्ड होता है, और सरफेस एरिया इसकी होती है 4 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, जिस रेडियस का स्फेयर है तो 4 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज 4πr²। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। ओके, ये फॉर्मूला हमारा आ गया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, दिस r is the radius of the sphere. Example, the surface area of the sphere having radius 14 cm will be 14 cm रेडियस वाले स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा। ये फॉर्मूला देखिए आप, 4πr², और ये पुट किया 4 इंटू पाई बाई 22/7, 4 इंटू 22/7 एंड 14 इंटू 14, और सॉल्व करने पर 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट इज लाइक अ सॉलिड स्फेयर एंड let us take a solid sphere and slice it through the middle with plane that passes through its center. अब क्या करेंगे बेटा, हम एक सॉलिड सरफेस लेंगे, सॉलिड स्फेयर लेंगे, और उसको ठीक मिडल से एक प्लेन से कट करेंगे। इस टाइप से कट करेंगे जो प्लेन है वो उसके सेंटर से पास करे। द स्फेयर गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। और ऐसा करने पर जो स्फेयर है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, ये प्लेन सरफेस से जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एंड ईच आर कॉल्ड हेमिस्फेयर, और हम इसको हेमिस्फेयर कर देंगे। ठीक है, और आप ये देखिए कि जो हेमिस्फेयर बन रहा है, हेमिस्फेयर में एक कर्व्ड पार्ट होता है, और जो जिस प्लेन के अकॉर्डिंग वो काटा गया तो एक प्लेन पार्ट दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेमिस्फेयर है उसमें कर्व्ड पार्ट भी है और प्लेन पार्ट भी है। तो इस टाइप से जब हम हेमिस्फेयर की सरफेस एरिया निकालेंगे तो दो टाइप की सरफेस एरिया यहाँ पे आएंगी। एक कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगी, और एक टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगी, वो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो टोटल स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया का हाफ हो जाएगा, दैट इज 2πr²। ओके, और जब हम हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2πr² प्लस एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज 3πr²। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए। एक तो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर के लिए स्फेयर की टोटल सरफेस एरिया हमारी हो जाएगी TSA ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4πr²। ठीक, और CSA ऑफ हेमिस्फेयर ये हो जाएगा 2πr²। ठीक है, 2πr², और TSA ऑफ हेमिस्फेयर ये हो जाएगा 3πr²। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr², हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², और स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr²। अब इन फॉर्मूलों का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहले एग्जाम्पल का एक पार्ट है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर विल बी। लेटरल कर्व सेम चीज़ें होती हैं, 2πr², है ना, और ये 2 इंटू 22/7, 14 इंटू 14, 1232 सेंटीमीटर। और ये टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3πr², और 3 इंटू 22/7, 14 इंटू 14। ओके, ये सॉल्व करने पर आ गया। तो एक इजी चैप्टर है ये। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। A hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick
द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ओके, तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, आप इसके फिगर को देखिएगा, बड़ा बढ़िया फिगर ड्रॉ किया गया है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर, आप ये देख पा रहे हैं इनर रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर है। तो आउटर रेडियस जब हम आउटर रेडियस निकालेंगे तो उसमें थिकनेस को ऐड कर देंगे, दिस पार्ट विल बी एडेड, सो द आउटर रेडियस इज 5.25 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमारे पास इनर रेडियस आ गई, आउटर रेडियस आ गई, थिकनेस गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना है हमें सबसे पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², और यहाँ पे हमारा जो रेडियस होगा वो इनर रेडियस होगा 2 × 3.14 5 × 5, ठीक है। तो सॉल्व करने पर 157 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो आउटर रेडियस चाहिए हमें, आउटर रेडियस हमारा 5.25 है, तो 2 × 3.14 × 5.25 5.25, एंड दिस इज 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गई। अब उसके बाद कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया एक बार फिगर को समझिएगा आप। जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड एक ये जो थिकनेस के अलोंग में सर्कुलर रिंग बन रही है। ओके, आप इस शेप को समझिएगा, इमेजिन करिए बॉल कोई आपके सामने हो, थिकनेस के अलोंग जो ये रिंग बन रही है उसकी एरिया हमें चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें 3 टाइप की एरिया हो गई, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, एंड एरिया ऑफ द रिंग। और आप रिंग के लिए और नीचे अच्छे समझिए, बड़ा बढ़िया फिगर बनाया है, रिंग दिस इज, है ना। आप जब बाउल को ऊपर से देखेंगे तो ये ऊपर वाला शेप, थिकनेस वाला पार्ट ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है, तो ये हमारा आ गया रिंग, रिंग की एरिया। और रिंग के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², दिस इज द, अब कभी भी अगर आप रिंग शेप में कोई चीज़ दिखे तो उसकी एरिया का फॉर्मूला ये होता है, पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इनर प्लस आउटर प्लस रिंग। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा इनर का हमारा 157, इनर हमारा आ गया 157, आउटर ये आ गया, और उसका हो गया 5 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ठीक है। और फिर ये वैल्यूज को पुट करेंगे, 3.14 कैपिटल R 5.25² माइनस 5², ठीक। उसके बाद 157, ये दोनों पुट करेंगे, और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया 8.04, और टोटल आ गया 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल निकल आया। अब कुछ क्वेश्चन गिवन है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 21 रेडियस का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया हुआ, तो फॉर्मूला 4πr², एंड दिस इज 4 × 22/7 × 21 × 21, ठीक है। और 7 3 जा, और ये आ गया 88 × 63, दैट इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल फॉर्मूले पे पुट करके कैलकुलेट कर लेना था। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमारी सेम है पहले क्वेश्चन की तरह, और कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका क्या होगा, 2πr², हेमिस्फेयर है तो 2 × 22/7 × 21 × 21, और ये 3 जा 44 × 63, एंड दैट इज 2744 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, ये आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट भी है, टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, 3πr² होता है, दैट इज 3 × 22/7 × 21 × 21, और ये 3 टाइम्स, तो 66 × 63, एंड दैट इज इक्वल टू 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे
सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट आ गए। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ रेडियस फाइंड करनी है, सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करते हैं 4πr² इक्वल टू 154, 4 इंटू 22 में 7 इंटू r² इक्वल टू 154। यहाँ से r² हमारा आ जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइड 4 इंटू 22 के टेबल में 7 टाइम्स। ओके, तो ये r² इक्वल टू हो गया 49/4 और r निकालेंगे तो रूट आ जाएगा, रूट 49/4। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइड में 2 है ना। 49 रूट से बाहर आने पर 7, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन देखना है बेटा। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर जस्ट इनक्लोजेज द स्फीयर। ठीक है, ये फिगर गिवन है इसका। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो बेटा ये एक बात ध्यान देना कि जो सिलेंडर है वो बिल्कुल इनक्लोज्ड है स्फीयर से। इसका मतलब है कि जो स्फीयर दोनों साइड से सिलेंडर को टच कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब है जो सिलेंडर की हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, यानी डायमीटर की इक्वल हो जाएगा। तो सिलेंडर की हाइट 2r हो गई और रेडियस सिलेंडर की और इसकी दोनों की r होगी, है ना। अब यहाँ पे जो रेडियस दिया गया है 7, तो जब 7 है तो r इक्वल टू 7 एंड h इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसका यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखना। तो पहला पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का सरफेस एरिया। ए पार्ट सॉल्व करेंगे तो 4πr² एंड दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, और ये सॉल्व करने पर हमारा आ गया 88 इंटू 7 दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जब हम 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट कर रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया हमने फॉर्मूला पता किया था 2πrs, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 14। अब ये 7 से 2 टाइम कैंसिल हुआ और ये हो गया 44, यही 88 इंटू 7 एंड दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वर्कशीट है आपको समझ में आई होगी और अब इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिएगा। वैसे वर्कशीट तो आसान थी, इसके क्वेश्चन भी ठीक ही थे, आसानी थे, तो इसको आप अच्छे समझिएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, तो नेक्स्ट वर्कशीट में हम इसके बारे में आपकी जो क्वेरी है उसको दूर करेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, थैंक यू।